केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, वो भी सुनिए। मोदी जी जो विकसित भारत का सपना देखते हैं और देश को भी विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित किया है, यह अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के उस विराट संकल्प को पूरा करने की मजबूत नींव रखता है। यह बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। सबके लिए है, खुशियों का बजट है। मैं तो ये कहूँगा, मैं अगर देखूँ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय 11% की वृद्धि, 3397 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ रुपया हमने खेलो इंडिया योजना के लिए इसमें प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी ने सदा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। स्टार्टअप्स देखिए, उनको इनकम टैक्स में छूट है, लॉस बुक करने का प्रावधान दे दिया है और रजिस्ट्रेशन करने का काम किया। और हमारे युवाओं ने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम किया। आज 107 कंपनियां यूनिकॉर्न बनकर तैयार हुई हैं, $30 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन हुई है। वहीं हमने फ्यूचर स्किल्स क्या हो, फ्यूचर वर्क्स के लिए तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इस पे स्किल्स देंगे लाखों युवाओं को। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलेंगे, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलेंगे, तो 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत प्रावधान, ताकि उनका उद्योग भी बढ़े और रोजगार भी उत्पन्न हो। इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को 9 करोड़ महिलाओं को मार्केट लिंकेज देंगे, उनका व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाओं के सम्मान में बचत पत्र निकालेंगे ताकि 2 लाख की बचत पे उनको 7.5% ब्याज मिल पाए। ये हम सब करने जा रहे हैं। सर, आप खिलाड़ी भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का खेल और युवा पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो आप संतुष्ट हैं इस बार बजट में जो एलोकेशन हुआ है? निश्चित तौर पर संतुष्ट हूँ और हम भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ना केवल बजट बल्कि मनोबल बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का किया, खिलाड़ियों का किया है। सर, एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार? मुझे लगता है आपको आंकड़े दिखाने चाहिए। अमेरिका में, यूरोप में, जापान में या फिर पाकिस्तान में क्या हालत है। महंगाई दर 4 गुना ज्यादा बढ़ी है, जहां बढ़ती नहीं थी। भारत में महंगाई नियंत्रण में की है। कांग्रेस के काम टाइम तो कोई आपदा भी नहीं थी, फिर भी 12% महंगाई थी, आज 5% है। यही फर्क है कि हमने महंगाई को नियंत्रण में रखा और अपनी अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। 10 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाया है। हमने इस अमृत काल को स्वर्णिम काल की ओर भारत को ले जाने का काम कर रहे हैं। नए भारत में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं, उस लिहाज से इस बजट को कैसे देखते हैं आप? क्या खास है? मैं चुनावों से जोड़कर देखता ही नहीं।